एमपी हाई कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाए जाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पहले कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर मूर्ति नहीं लगने देने का आरोप लगाया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेताओं पर पलटवार किया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ और छल कपट की राजनीति करती है। उन्होंने कभी भी बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान नहीं दिया और उन्हें चुनाव भी नहीं जीतने दिया। कांग्रेस को इस तरह के कृत्य के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। परिवार सहित अपने अन्य नेताओं के बाबा साहब विरोधी कार्यों के लिए उन्हें माफी अभियान चलाकर उपवास रखना चाहिए। गांधी जी ने कई चीजों के लिए उपवास रखे थे, लेकिन आपने बाबा साहब का जो समय समय पर अपमान किया, उसके लिए आपको उपवास रखना चाहिए। बिना शर्त पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व में तो राहुल गांधी से भी कहता हूं, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को 1952 के लोकसभा चुनाव में, 1954 के उपचुनाव में हरवाया, ये ऑन रिकॉर्ड है। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को देश के कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था, क्या दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेता इसका जवाब देंगे? और बाबा साहब ने जब इस्तीफा दिया था तो नेहरू जी ने कहा था इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसका जवाब बाबा साहब अंबेडकर के हम सब अनुयायी से लेकर पूरा देश इसका जवाब पूछना चाहता है। जिस महान सपूत को कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न नहीं दिया, बातें करते बाबा साहब के सम्मान की। अरे बाबा साहब का सम्मान किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो या प्रधानमंत्री एनडीए के हमारी जो संयुक्त सरकारें बनी थी उस समय के चंद्रशेखर जी रहे हो, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीर्थ बनाकर बाबा साहब अंबेडकर के उन स्थानों पर जो ऐतिहासिक काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी है। जब भी कोई बड़ा नेता आता है तब कांग्रेस इस प्रकार के चीजों को करने का प्रयास करती है। बाबा साहब अंबेडकर के जितने भी जो मैंने पंच तीर्थ कहा, इनमें से एक स्थान पर भी कभी कांग्रेस ने कोई अनुमति नहीं दी। बाबा साहब अंबेडकर का हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के जन्मस्थली महू में, मैं पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, बाबा साहब की जन्मस्थली पर भी आपने क्या किया था? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्वदेश सुंदरलाल पटवा के नेतृत्व में जब थी, तब बाबा साहब अंबेडकर के जन्मस्थली के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो काम किया, तो वहीं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका उद्घाटन किया था। जो मैंने उल्लेख किया कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने दिल्ली स्थित अंबेडकर सेंटर के लिए स्थान की स्वीकृति दी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसे बनने नहीं दिया। जब केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तब अंबेडकर सेंटर बनकर के तैयार हुआ है। क्या जवाब कांग्रेस देगी इसका? माननीय मोदी जी ने लंदन से लेकर जहां जहां बाबा साहब अंबेडकर रहे, उनकी एक एक स्मृति को दिल्ली में उनके निवास स्थान पर स्मृति स्थापित की, नागपुर की दीक्षा भूमि और मुंबई की चैत्य भूमि में भी स्मृतियां बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब अंबेडकर को न भारत रत्न, न पद्म भूषण, न पद्म श्री, इस योग्य भी नहीं थे बाबा साहब। अरे शर्म आनी चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय कि बाबा साहब के सम्मान में जिन्होंने घोर अपमान किया हो, जिंदगी भर अपमान किया हो, इनके एजेंडे में बाबा साहब का अपमान रहा, कांग्रेस के खून में यह रहा कि जिसने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया, उसको नारायण सदोवा काजोलकर को 1970 में पद्म भूषण देकर के सम्मानित किया।